प्रिय छात्र, स्टडी बीट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ में प्रश्नावली 9.1 यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का प्रश्न संख्या 4 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है, तो वही मीनार की ऊंचाई निकाले। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक मीनार दिया गया आपका, जिसका पाद बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये आपका समतल भूमि है, उस पर एक मीनार है आपका, और वही पाद बिंदु कितना है मीनार से यहाँ तक आपका 30 मीटर है। 30 मीटर आपका ये है। और ये यहाँ से जो देख रहा है ऊपर देख रहा है, यानी प्रेक्षक जो है लास्ट बिंदु यहाँ पे है। यहाँ से जो मीनार के ऊंची पर ही देखेगा ना, यहाँ पे जो देख रहा है, तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण बना रहा है आपका, यहाँ पे जो उन्नयन कोण बना रहा है कितना डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। आपका मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना रहा है? यहाँ पे आप बोल सकते हैं 30 डिग्री का, है ना। तो ये आपका प्रेक्षक है, नीचे से ही देखेगा ऊपर ना, तो ये क्या हो गया आपका? उन्नयन कोण हो गया। क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया। अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझ लिए हैं। इसको एग्जाम में नहीं बनाएंगे, उसको यानी साधारण फिगर से बनाएंगे। तो यानी बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम बना लिए हैं कि ये जो आपका है मीनार है, क्या है? मीनार है। और यहाँ से जो पाद बिंदु का जो लंबाई है आपका कितना? 30 मीटर है। आपका ये 30 मीटर है। और ये जो है आपका, ये जो यहाँ से जो पाद बिंदु से ऊपर की तरफ जो मीनार पे देख रहा है कोई प्रेक्षक यानी आदमी जो देख रहा है, जो यहाँ पे कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसको हम नामकरण दे देते हैं। यहाँ पे आप बी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, यहाँ पे सी लिख दीजिए, है ना। अब इसको क्या निकालना है हमको कि मीनार के शिखर की ऊंचाई, यानी मीनार की क्या ऊंचाई निकालना है। तो ये आपका मीनार है, इसी का आपको ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? थीटा के सामने सामने क्या होता है? आपका लंब हो जाता है। क्या होता है? लंब हो जाता है। ये आपका आधार दिया गया है, ये आपका आधार दिया गया है। तो लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है? लंब और आधार में tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब अपॉन आधार होता है। तो ये जो हम फिगर बनाए हैं, तो सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लिए हैं कि ये आपका क्या है? मीनार है। क्या है? BC मीनार है। और मीनार से 30 मीटर भूमि पर क्या है? एक बिंदु कौन सा है आपका? ए बिंदु है। क्या है? ए बिंदु है। तो अब इसको हम, ये आपका तो क्या बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। ये क्या आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा डिग्री के सामने सामने क्या होता है? लंब होता है। ये आपका आधार है। तो लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है? tan थीटा होता है। यही नहीं होता है ना। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में। अब ABC में यहाँ पे लंब और आधार में क्या रिलेशन है? tan थीटा का रिलेशन है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब अपॉन आधार होता है। तो यहाँ पे कितना है? उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है। तो आपका tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री बराबर लंब कौन सा है आपका? BC है ना लंब। क्या है? थीटा के सामने सामने क्या होता है? लंब ये होता है। तो BC अपॉन
ए बी, लंब अपॉन आधार होता है तो बी सी अपॉन ए बी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब अपॉन आधार। अब यहाँ पे 30 डिग्री बराबर बी सी, यानी मीनार का ऊंचाई निकालना है हमको। बी सी क्या है आपका? मीनार की ऊंचाई है। क्या है? बी सी मीनार की ऊंचाई है आपका। तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो हम बी सी रहने ही देंगे, बी सी रहने ही देंगे। और आपका आधार कितना है? ए बी 30 मीटर है। अब यहाँ पे 30 का मान क्या होता है? 1 अपॉन करनी 3, यानी 1 अपॉन रूट 3 होता है, बराबर बी सी तो निकालना ही था अपॉन 30। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो रूट 3 गुने बी सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूट 3 करनी 3 गुने बी सी बराबर 1 गुने 30। अब यहाँ पे बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 30 गुने 1 30 अपॉन रूट 3। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया आपका? 30 अपॉन रूट 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो करनी रूट 3 को क्या कीजिएंगे? ऊपर नीचा गुना कर देंगे, यानी परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे रूट 3 अपॉन रूट 3। अब यहाँ पे बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 30 रूट 3 करनी 3 और करनी 3 क्या हो जाएगा? 2 करनी रहता है तो 1 करनी लिखते हैं, तो करनी 3 और करनी 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे बी सी बराबर हम लिख सकते हैं 3 10 से कटेगा, है ना, 3 धन का 30, तो क्या हो जाएगा? 10 रूट 3 मीटर हो जाएगा, है ना। अब यानी बी सी क्या माने थे हम? मीनार की ऊंचाई माने थे। बी सी क्या है आपका? मीनार की ऊंचाई है ना, तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना था आपको, तो हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर 10 रूट 3। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 रूट 3 मीटर। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है studyview.in, इस पर जाके आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।